अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाज के अंदर वसवसों का आना और इधर उधर के ख्यालों का आना ये आम सी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जैसे ही नियत बांधता हूँ, अल्लाहु अकबर कहता हूँ, दुनिया भर के ख्याल मेरे ज़हन व दिमाग में गर्दिश करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो ऐसे में मेरी नमाज हुई या नहीं हुई, और इन वसवसों से, इन ख्यालों से किस तरीके से बचा जाए? तो देखिए, अगर नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, इधर उधर के ख्याल आते हैं, तो आपकी नमाज हो जाती है, चाहे वो वसवसे कितने ही बुरे क्यों ना हो। रहा मसला ये कि उन वसवसों से किस तरीके से बचा जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत उस्मान बिन अबुल आस है। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूं तो नमाज में इधर उधर के वसवसे आते हैं, ख्याल आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, एक शैतान है जिसका नाम है खंजब। वह शैतान नमाजियों के ज़हन व दिमाग में दुनिया भर के वसवसे और ख्याल डालता है। अगर नमाज की हालत में वसवसे पैदा हों, ख्याल आए इधर उधर के, तो फिर तुम ये करो कि अल्लाह से पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाह, ताऊज़ पढ़ो, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह से पनाह तलब करो, और फिर अपने बाएं कंधे पर 3 मरतबा थूक दो। हजरत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर मैंने जब अमल किया तो नमाज के अंदर वसवसे आने बंद हो गए। देखिए, इस हदीस की तौज़ीह में ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर नमाज के अंदर वसवसे आए, ख्याल आए, तो आप नमाज ही के अंदर बाएं कंधे पर थूकना शुरू कर दें। अगर नमाज ही के अंदर आप बाएं कंधे पर 3 मरतबा थू थू कर देंगे तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, अमल कसीर होने की वजह से। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तौज़ीह और तशरीह में लिखते हैं कि हो सकता है कि यह हदीस उस दौर और उस ज़माने की हो कि जिस दौर और जिस ज़माने में नमाज के अंदर बात करना जायज़ हो। तो इस दौर के अंदर नमाज के अंदर बात करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस हदीस पर अमल किया जाएगा, लेकिन नमाज के अंदर नहीं, या तो नमाज के ख़त्म होने पर या नमाज के शुरू पर। वो इस तरीके से मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब आप नमाज शुरू करें तो नमाज शुरू करने से पहले ही आप इस हदीस पर अमल करें। वो इस तरीके से कि अगर नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, इधर उधर के ख्याल आते हैं, तो आप जैसे नमाज शुरू करें तो नमाज शुरू करने से पहले ही आप ताऊज़ पढ़ें और 3 मरतबा बाएं कंधे पर थूक दें। उसके बाद आप नमाज शुरू करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा करने से हो सकता है कि इस हदीस की बरकत से नमाज के अंदर वसवसे ना आए। इसी तरीके से आप नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में वसवसे और इधर उधर के ख्याल आने लगे, तो फिर नमाज से जब आप फारिग हो जाएं तो नमाज से फारिग होने के बाद आप अल्लाह से पनाह मांगें, ताऊज़ औज़ु बिल्लाह पढ़े और 3 मरतबा बाएं कंधे पर थूक दे। इस तरीके से आप इस हदीस पर अमल करें, ये ना कि आप नमाज ही के अंदर औज़ु बिल्लाह पढ़ने लगे। देखिए, अगर नमाज के अंदर इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं तो दिल दिल में अगर ताऊज़ पढ़ लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नमाज पे, लेकिन जबान से अगर आप औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो नमाज तो फासिद नहीं होगी, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए जबान से। आप दिल ही दिल में अगर वसवसे आए, ख्याल आए, ज्यादा इधर उधर के ख्याल और वसवसे आ रहे हैं, तो दिल ही दिल में औज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन नमाज के अंदर आप बाएं कंधे पर अगर 3 मरतबा थूकेंगे तो अमल कसीर होने की वजह से आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से हजरत कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर नमाज के अंदर वसवसे और ख्याल आए तो तुम नमाज को जारी रखो, बरकरार रखो, और नमाज को खुशू और खुजू से पढ़ने की कोशिश करो। आदाब, सुनन, फराइज, मुस्तहब्बात और वाजिबात की रियायत करते हुए तुम नमाज को अदा करो। ये सोच कर नमाज को अदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम अल्लाह को देख रहे हो। यानी अच्छे अंदाज में तुम नमाज को मुकम्मल करो, फिर शैतान खुद ब खुद भाग जाएगा, क्योंकि शैतान की कोशिश होती है कि नमाजी के ज़हन को भटकाया जाए और इसकी नमाज खराब कर दी जाए। तो नमाज में वसवसे आए तो वसवसों की बुनियाद पर नमाज को आप तर्क ना करें, नमाज को ना छोड़े, नमाज को जारी रखें और नमाज को मुकम्मल करें। उसके बाद शैतान की खुद ब खुद हार हो जाएगी, शैतान भाग जाएगा। इस तरीके से आप मुस्तकिल करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, वसवसों के आने के बाद भी अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नमाज के अंदर वसवसे आने
بند ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیال اور وسوسے آتے ہیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ شروع مرحلے میں یا نماز کے ختم ہونے پر آپ تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ پڑھے اور بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوک دیں، اور نمازی کے اندر زیادہ وسوسے اور خیال آئیں تو دل ہی دل میں اعوذ باللہ پڑھ لے اور نماز کو اچھے طریقے سے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ العزیز نماز کے اندر وسوسے آنے بند ہو جائیں گے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.